Viewers, Assalamu alaikum. This is Abdul Basit Jakwani from ABJ Real Estate and Marketing. And this is Mohsin Siddiq from the Real Estate Market. एक मरतबा फिर आपके सामने हम मौजूद हैं और आज फिर हम पाकिस्तान में इस वक्त हालिया रियल एस्टेट मार्केट के हालात और स्पेशली हम बेस बनाएंगे DHA सिटी कराची को। मेरे साथ सीनियर रिलेटर मोहसिन मौजूद हैं। आज एक जनरल डिस्कशन हो रही थी तो सोचा कि इस जनरल डिस्कशन में अपने व्यूअर्स को साथ में लेते हुए चलें। मोहसिन, इस वक्त जो करंट कंडीशन है मुल्क पाकिस्तान की, टाइमली हम देखते रहते हैं कि स्लम आता रहता है, लेकिन ये स्लम थोड़ा सा बड़ा मुझे पर्सनली नज़र आता है। अपना भी इनपुट दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डिस्टर्ब है। UK की देख लें, अमेरिका देख लें, कनाडा देख लें, चाइना की रियल एस्टेट मार्केट देख लें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की, फिर रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद वो बड़ा डिस्टर्ब है। इस वक्त जो मार्केट मुझे रियल एस्टेट की नज़र आ रही है वो इंडिया की अच्छी है और दुबई की अच्छी है। पाकिस्तान में टाइमली ये वक्त आता रहता है। आपके सामने किस तरह का वक्त इस वक्त गुजर रहा है? बासित भाई, जैसे कि कल की न्यूज़ की वजह से तो मेरा ये आज मेरे दिमाग में गाना चल रहा है कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। बिल्कुल, कि जिस तरह कल हमारी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है और 15% से हमारे शरई सूद का परसेंट जो कर दिया 16%। ठीक है, ये एक तरह से हमारे लिए डिज़ास्टर है, हमारे रियल एस्टेट मार्केट के लिए, हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। क्योंकि आपको समझ आता है कि जब शरई सूद बढ़ती है तो लोगों की ज़्यादा तवज्जो होती है कि वो बैंक में ज़्यादा पैसा रखवाएं। ठीक है, वो अपनी एसेट्स बेच के बैंक की तरफ अपना पैसा मूव करते हैं ताकि उन्हें अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले। जो कि एक वो भी कहते हैं कि क्या करें इसके अलावा। अगर आप सपोज़ करें कि मैं एक जगह प्लॉट लेता हूँ, ठीक है, मैं 4 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, ठीक है, मैं उसको 1 साल रखूँगा, ठीक है, तो मुझे उसका एप्रिसिएशन मिलेगी तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए, या शायद वो भी ना मिले। ठीक है, यही मैं 4 करोड़ रुपए अगर अपना बैंक में लगाता हूँ, जो कि मुझे बैंक पैसा दे रहा है, ठीक है, जो कि 13 से 14% आपको ईयरली प्रॉफिट दे रहा है वो, ठीक है, तो उसमें आपका तकरीबन जो रिटर्न ऑन इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट बन जाता है वो तकरीबन 50-60 लाख रुपए बन जाता है। तो इतनी देखो, अब एक बात है कि हम बीइंग मुस्लिम पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, और मुसलमान सूद को लेना, क्योंकि बैंक का जो प्रॉफिट है, हाँ कई बैंक्स ने आप इस्लामिक प्रॉफिट शुरू कर दिए हैं, बट उसमें भी कई लोगों का मिला जुला रुझान है। बट आपको ऐसा लगता है कि मतलब इसका इतना इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जबकि यहाँ पर लोग यूज़ टू इतना नहीं है बैंक का प्रॉफिट खाने में? बासित भाई, लोग जब भी अपने पर्सनल मफाद के लिए आते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं कि क्या एप्रिसिएशन, क्या सूद, क्या कुछ। ठीक है, मतलब लोगों को चाहिए कि कहाँ से अमन करें, वेयर वी विल गेट द मोस्ट बेनिफिट। ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है बैंक की तरफ अपना पैसा लेके जाते हैं, जो कि सही नहीं है, हम सबको ये बात पता है, लेकिन इवेंचुअली ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा मोहसिन की बात पे। जैसे ऐसे ही कहा कि कहाँ से पैसा आना चाहिए लोगों को, जो जिसको एक ज़रूरत है ना, यानी मुझे पैसा कमाना है, तो वो बहुत सारे वो रास्ते छोड़ देता है, यानी कि जो सही रास्ते होते हैं, फिर गलत रास्तों की तरफ मूव करता है। और मैं मौसम की बात से यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा कि इस वक्त जैसे US में, कनाडा में, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर चलती मॉर्गेज पे प्रॉपर्टीज़, मॉर्गेज पे प्रॉपर्टीज़ लोग ले जाते हैं, तो वहाँ पर रियल एस्टेट का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। और ये नेगेटिव इम्पैक्ट जब आया तो वर्ल्ड वाइड स्लम लोग कह रहे हैं कि रियल एस्टेट का है, और हमारे यहाँ टाइमली साल में 2-3 मरतबा इस तरह का छोटा स्लम आता है, लेकिन ये टाइम ज़्यादा गेन कर दिया। ये तो चलें, एक बात अपनी जगह थी कि मॉनिटरिंग पॉलिसी अनाउंस की और 16% पे हमारी मॉनिटरिंग पॉलिसी हो गई। मतलब मैं समझता हूँ कि अगर किसी मुल्क को खसारे में जाना हो और मुल्क को ढलान की तरफ जा रहा हो तो उसको सूद की तरफ लगा दो, यानी उसके इंटरेस्ट रेट बेसिकली बढ़ा दो। अच्छा, इसमें देखें बहुत से एक और चीज़ है, हमारे यहाँ एक तो GDP ग्रोथ का एक तो ये मसला है, इसके अलावा हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका मतलब वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब टाइमली हम देखा जाए तो हम माइनस में जा रहे हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको समझ में आता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि अब जो हमारे ग्लोबल रिसेशन शुरू होने वाला है, दुनिया भर में अगर इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ चुके हैं और सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं, तो हम ग्लोबली रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान के पास तो 95% चांसेस है कि वो ग्लोबली रिसेशन की तरफ चला जाएगा, कि अगर हमारे इस तरह हालात गए और हमारा डॉलर इस तरह अप्रिशिएट करता गया। ठीक है, क्योंकि कल मैंने देखा, कल ओपन मार्केट में डॉलर 250 में सेल हुआ है, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से तारीख का सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक है, और डॉलर इतने आसानी से मिल भी नहीं रहे। तो ये सारे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारी रियल एस्टेट मार्केट के लिए। और लोगों ने, कितने लोगों ने, मैं जानता हूँ कि अपना कैश अपने पास रखा है कि वो उस वक्त का वेट कर रहे हैं कि कब हम बाहर पैसा लेकर आएँ और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, लेकिन लोगों के पास एवेन्यूज़ नहीं है।
तो ये सारे मसाइल हैं जो ये हमने तो वो बात कर दी कि अब एक तरफ हम वो है ट्रुथ, बट ये है चीज़ें सारी नेगेटिव बातें हैं। व्यूअर्स को किस तरह हम होप दे सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टर्स को, मैं अपने व्यूअर्स को किस तरह होप दे सकता हूँ, क्या अपनी ज़बान में कहेंगे आप? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने घबराना नहीं है। अच्छा नहीं, वो वक्त चला गया, वो वक्त चला गया, 6 महीने पहले वो अब आ गया है। अच्छा जब वो बोलते थे तब नहीं था, लेकिन अब वो वाकई अरे वक्त आ वो गया। घबराना नहीं है के चक्कर में बहुत सारे ज़मीन के अंदर चले गए अब तक। लेकिन अब ये देखें, हर एक वक्त ये खासियत है कि वो एक जैसा नहीं रहता। हाँ। ठीक है, आज बुरा है तो कल इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये है कि हमारी मार्केट कंडीशंस थोड़ी बेहतर हो जाएं। अभी जिस तरह अगर देखें कोई इलेक्शंस वगैरह हो जाते हैं तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है हमारी रियल एस्टेट मार्केट में, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, एक साल का स्पैन हो गया कि हमारी रियल एस्टेट मार्केट जो है बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड पे है। ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है, लोगों ने काम करना है, लोगों ने सर्कुलेशन करनी है मनी पैसों की, तो वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, कि लोगों को प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसकी डिमांड क्रिएट करें ताकि लोगों का जो बाइंग इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाए। अच्छा, हमारे हो गए आर्मी चीफ चेंज। लोगों का ये कहना था, कई सुन के शायद हैरान होंगे और कहीं नहीं भी होंगे, कि हमारे आर्मी चीफ जो है वो हाफिज़ कुरान आएंगे तो वो हमारे आर्मी चीफ हमारे मुल्क का नक्शा भी बदल जाएगा और इंशाल्लाह बदलेगा भी आगे जाके, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़ौरन बदल जाएगा। मुझे लगता है कि नक्शा छोटा हो जाएगा शायद। लोगों का कहना था कि जब आर्मी चीफ आएंगे ना तो मार्केट बहुत तेज़ी से उड़ान भरेगी, मतलब ये वो उड़ान भरेगी कि ऊपर मतलब कि आप जमीन पे होंगे नहीं, आपकी टांगे छत से लगी हुई है, आप उल्टे हो। अच्छा, उड़ान तो हमने भर ली, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि हाफिज़ कुरान, ये बहुत बड़ा साइन है, मतलब मुझे पाकिस्तान में अगर आपके लीडर्स में और स्पेशली आर्मी चीफ एक हाफिज़ कुरान है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बट ये क्या मतलब, हम ये समझें कि नमाज भी पढ़ेंगे साथ में? नहीं, बिल्कुल नमाज तो पढ़ाई जा रही है सबकी। ऐसा नहीं है कि नमाज, तो मैं तो बस यही कहता हूँ कि फ़िलहाल ये वक्त यही है कि आप अल्लाह से ज़्यादा तवज्जो दें, उसकी तरफ मुतवज्जो हो, तो वही एक हल है कि हम एक अच्छे सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा देखिए, बीइंग हम मुस्लिम है ना, मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिसेशन आता है, यहाँ पर ये वक्त आता है, वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हमारी अल्लाह ताला से लॉ लगती है, हम करीब जाते हैं। मतलब आप अगर कंटिन्यू आप इनकम की तरफ जाते हैं ना तो वो आप भूल जाते हैं। आज कई मुल्क वो देखें, मुस्लिम कंट्रीज़ जो आज अच्छी कंडीशन पे हैं, लेकिन वहाँ वो इबादत का अल्लाह ताला की तरफ रुजू का जज्बा नहीं है जो बल्कि पाकिस्तान में यूजुअली होता है। तो आपको लगता है कि हर साल 2-3 मरतबा ऐसा रिसेशन आना चाहिए? नहीं, देखिए जाहिर सी बात है कि हर वक्त एक, मैंने आपको जैसे कहा कि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है। हमारी रियल एस्टेट मार्केट में लोगों ने बेतहाशा कमाया भी है, ठीक है, लेकिन जब वो एक वक्त आता है कि 2-3 महीने से कुछ काम वगैरह नहीं होता है या कुछ नहीं होता तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे टेस्ट रन है अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि सिर्फ ECG की तरह हमारी लाइफ है, अगर हम सीधी लाइन हो गई तो हम मर जाएंगे। ये बात है, ठीक है, तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो कोई मसले की बात नहीं है, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से और आने वाले वक्तों से। भाई अब थोड़ी सी अगर व्यूअर्स के सामने DHA सिटी कराची के वाले से बात कर लें। मुझे डर लगता है। अरे कर लो बात, सुन लेंगे हमारे व्यूअर्स, कोई मसला नहीं। चलें, आप भी मत डरिएगा। नहीं, आप सुन लेंगे तो फिर बात करें। नहीं, डरने की बात नहीं है, बिल्कुल बेशक वही बात है, घबराना नहीं है। सिटी की मार्केट, असल में सिटी की मार्केट मुझे इसलिए ज़्यादा बेहतर लगती है क्योंकि इस मार्केट में अभी तक उस नौयत की सप्लाई नहीं आई जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, बेशक मार्केट के रेट्स बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, लेकिन अगर कंपैरेटिवली अगर आप बहरिया से देखें तो बहरिया की मार्केट ज़्यादा डेप्रिशिएट हुई है बनिस्बत DHA सिटी के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई नहीं थी मार्केट में, लोगों ने जो ऊपर बाइंग की हुई है वो आज भी होल्डिंग पावर इतनी रखते हैं कि वो लेके बैठे हुए चीज़। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि लोगों का रुझान, जिन लोगों ने कहा कि उनके बेशक 30 लाख 35 लाख हैं, वो माइनस में भी हैं, तो वो उस लॉस को हिट कर रहे हैं और ठीक है, और वो पैसा बैंक की तरफ लेके जा रहे हैं कि वहाँ इस 35 लाख को हम इस तरह कवर करेंगे कि साल बाद हम उसके 55-60 लाख रुपए बना लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट। तो इस तरह लोग कवर करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारी मार्केट आगे अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अभी जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं नीचे हैं, तो आप समझते हैं कि थोड़ी बाइंग की जाए यहाँ पर? मुझे लगता है कि कल की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हमें थोड़ा सा और मज़ीद वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में मुझे और सप्लाई लगती है। ठीक है, थोड़ी सी मार्केट में सप्लाई होगी कि मतलब एक्सपेक्टेड है कि 3 to 5% मज़ीद मार्केट एक करेक्शन लेगी, और इसके बाद वहाँ पे एक हिट करना चाहिए हमें, वहाँ पे ना वहाँ पे हमें बाइंग हिट करनी चाहिए एग्जैक्ट। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर मौसम के साथ ऐड करूँगा, अगर तो यहाँ पर 5% 7% की करेक्शन आती है और अगर आपको चांस डील मिलती है जो मार्केट से 2-3 लाख रुपए नीचे भी होगा लेट्स सपोज, तो यहाँ बाइंग उस सेंस में बुरी नहीं है। देखें, हमारे यहाँ जब मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आती है पॉजिटिव छोटी मोटी,
उसमें ब्रोकर इन होते हैं, वो टोकन मनी पे उठाते हैं, उसका फ़ायदा आपने उठाना है। मतलब अगर उसका फ़ायदा आप और मैं उठाएंगे मिलकर, तो आप 25 से 30% का, यानी 20% का भी अगर इंप्रूवमेंट आ गई तो 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख की हो जाती है। एक्सपेंस भी निकाल दें तो 15 लाख रुपए को आप 15 लाख रुपए का जंप मिलता है। बट ये आपने कैलकुलेट करना है, हम आपको सजेशन भी देंगे ज़ाहिर है, कि वो किस तरह, किस वक्त, कौन सा वक्त होगा जिसमें प्रॉपर्टी को परचेज़ किया जाए। बट अभी जो हालात हैं वो कोई पॉजिटिव की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहे कि आप फ़ौरन प्रॉपर्टी को परचेज़ करें। तमाम हम जो मामलात हैं वो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। बहरहाल मोहसिन का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने टाइम दिया। नहीं, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मैं वीडियो में आया आपकी है। अच्छा, नहीं ये वैसे मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। हम असल में बस अभी ये आइसक्रीम खिला रहे हैं मैकडॉनल्ड्स की, तो 2 खिलाऊंगा आपको वीडियो की वजह से। 2 अभी एक खाऊंगा, एक अगली बार फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फिर सो मच। मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।